नीति आयोग का अमेरिका से कृषि आयात पर टैरिफ घटाने का सुझाव। देश में किसान हितैषी नीति के खिलाफ है नीति आयोग के सुझाव। भारतीय किसान संघ ने बड़ी ही क्लियर शब्दों में ये कहा। सरकार की स्वावलंबन नीति के आधार पर आगे बढ़े नीति आयोग। भारतीय किसान संघ का कहना है किसान हितैषी विषयों को दे प्राथमिकता। नीति आयोग ने भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से एक वर्किंग पेपर जारी कर कुछ सिफारिशें की हैं। नीति आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका मुक्त व्यापार FTA के तहत भारत को चावल, काली मिर्च, सोयाबीन तेल, झींगा, चाय, कॉफी, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री, सेब, बादाम, पिस्ता, मक्का और आनुवांशिक रूप से परिवर्तित सोया उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल देना चाहिए, जिसको लेकर देश के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ को आशंका है कि ऐसा करना कृषि पर निर्भर करता है। कृषि पर निर्भर 70 करोड़ भारतीयों के लिए जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है। किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अमेरिका के साथ टैरिफ लड़ाई में नीति आयोग क्यों घुटने टेक रहा है। जब सरकार देश को तिलहन में स्वावलंबी बनाने की तैयारी में है, तब खाद्य तेल के आयात शुल्क में कमी करना अपने आप में एक विरोधाभासी निर्णय है। श्री मिश्र ने देश में किसान हितैषी नीति के खिलाफ नीति आयोग के सुझावों पर ऐतराज जताते हुए कहा कि नीति आयोग के सलाहकार अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करते हुए सरकार की स्वावलंबन नीति के आधार पर आगे बढ़ने की तैयारी करें और किसान हितैषी विषयों को प्राथमिकता दें। नॉन GM सोर्स एवं नॉन GM सर्टिफिकेट जरूरी तो GM के आयात के पक्ष में नीति आयोग आखिर क्यों? श्री मिश्र ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि GM सोया व मक्का के आयात के पक्ष में सुझाव देने का तर्क समझ से परे है। सर्वविदित है कि अमेरिका में GM सोया व मक्का दोनों को पशु खाद्य के रूप में उपयोग कर कुछ मात्रा में इससे इथेनॉल बनाया जाता है। ऐसे में इस उपज को भारत में आयात करने का सुझाव क्यों दिया है? श्री मिश्र ने आगे कहा कि देश में जब खाद्य संबंधी आयातित सामग्री के साथ नॉन GM सोर्स पर नॉन GM सर्टिफिकेट जरूरी है, तब नीति आयोग के सुझाव कई गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या नीति आयोग सही है या किसान संघ? इसके बारे में आपकी राय हमें सुझाव बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा देव बम्बाट के साथ।